करता हूँ, तो या तो प्यार करता हूँ या तो नहीं करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। मैं मैकडोनल्ड वालों की बात नहीं कर रहा, वो जो अक्सर लिख देता है हम लविंग इट, उनको ग्रामर आती तो जो मैकडोनल्ड में थोड़ी ना होते भाई। तो लव एक स्टेटिव वर्ब है, या तो यहाँ पे चीजें हाँ में होती है अफर्मेटिव में, या तो नेगेटिव में होती है। या तो प्यार करता हूँ या तो नहीं करता, या तो पसंद करता हूँ या तो नहीं करता, या तो आपको जानता हूँ या तो नहीं जानता, या तो नफरत करता हूँ या तो नहीं करता। तुम्हें जान रहा हूँ कभी नहीं होता, तुम्हें प्यार कर रहा हूँ कभी नहीं होता, तुमसे नफरत कर रहा हूँ कभी नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने क्या चाह रहा हूँ, यानी कि अगर मैं आपसे जनरल सेंटेंस बोलूं कि आई लव हर, उसको प्यार करता हूं भाई, आपका सवाल होगा कब से करते हो प्यार। अब मुझे बोलना उसको मैं 4 सालों से प्यार करता हूं। अब बताइए इसकी इंग्लिश क्या करेंगे आप। दिक्कत ये होगा कि टाइम बताने के लिए आप सोचोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता तो है। अब दिक्कत क्या आएगा कि भैया ये ऐसे वर्ब है जो अपने साथ आईएनजी लेते नहीं है, तो आप ये कह ही नहीं पाओगे कि आई हैव बीन लविंग हर फॉर 4 मंथ्स और फॉर 4 इयर्स, वो गलत हो जाएगा ग्रामर के हिसाब से। मार्केट में चलता है, मार्केट के हिसाब से नहीं चलना है। आप फॉर्मली इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर क्या करें, अगर आप हिंदी में सोचते हैं कि मैं उसको प्यार करता हूं, तो आप सिंपली बोलोगे आई लव हर, चलो ठीक है सर। और मैं उसको 4 साल से करता हूं, सर क्या हो गया 4 लगा के निकल लेता हूं ना। नहीं सर, ऐसे नहीं निकलना है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आई लव हर फॉर 4 मंथ्स और फॉर 4 इयर्स, वो गलत हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी भी अपने साथ टाइम नहीं लेता, नहीं लेता। फिर लेता कौन है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइम की एंट्री करवाता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ टाइम की एंट्री होती है। अब दिक्कत ये है कि ये सारे वर्ब्स अपने साथ आईएनजी ले नहीं सकते, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा नहीं सकता। फिर बचा क्या हमारे पास, इकलौता टेंस बचा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ जी, अब आपका सेंटेंस ऐसा होगा, अगर मुझे बोलना पड़े कि मैं उसको 4 सालों से प्यार करता हूं भाई, सो आई हैव लव्ड हर फॉर 4 इयर्स, ये बिल्कुल सही है, प्रिसाइज है। प्लीज चेक करिएगा अच्छे डिक्शनरी में, अच्छे किताबों में। आज के क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करना है और पास्ट इंडेफिनिट कब यूज करना है। वैसे तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस क्या होता है उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी सेपरेटली बना रखा है, और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच आउट नहीं करा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस वीडियो में हम एक्चुअल में समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सारे यूज क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सारे यूज नोट डाउन कर रखे हैं। एक एक करके पॉइंट को टैकल करेंगे, दो दो एग्जांपल लूंगा, क्योंकि अगर मैंने सारे एग्जांपल के ज्यादा एग्जांपल लिए तो वीडियो आई गेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो दो दो एग्जांपल ऑफ ईच पॉइंट्स and we'll be discussing all the uses of present perfect tense in today's video. So if you guys haven't subscribed to my channel yet, then please make sure subscribe to us. And yes, let's start the video with the topic present perfect tense. सबसे पहले हम इसके यूज की बात करते हैं, बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें किस स्ट्रक्चर का यूज करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मार्क करना है, जैसे कि हम जब भी किसी की बात करेंगे, चाहे हम लिविंग बीइंग की बात करें, नॉन लिविंग बीइंग की बात करें, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मार्क करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है देन यूज हैव, और योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज हैज, राइट। इन बोथ केसेस यू नीड टू मार्क थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ जी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज, अगर प्लूरल तो हैव, और दोनों केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं अगर उसमें नीडेड है तो। अगर नेगेटिव की बात करूं, सेम कहानी, सब्जेक्ट फिर से अगर प्लूरल तो हैव लगाइए, सिंगुलर तो हैज लगाइए, बोथ केस में नोट की एंट्री, देन थर्ड फॉर्म द वर्ब अलोंग विद एन ऑब्जेक्ट इफ इट रिक्वायर्स। फाइन, मैंने इसका आगे इंट्रोगेटिव का रूल नहीं लिखा है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में लिखा है। आई होप कि आपको इसका यूज स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता होगा। जैसे पहले आपको हैव लगा देना या तो हैज लगाना, फिर सब्जेक्ट देन थर्ड फॉर्म द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फाइन, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या रूल हो जाएगा, फिर से वही कहानी, या तो हैव या तो हैज देन सब्जेक्ट देन नॉट थर्ड फॉर्म द वर्ब अलोंग विद ऑब्जेक्ट अगर रिक्वायरमेंट है तो। नाउ वी आर गोना लुक एट द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हियर वी गो। फाइन, सबसे पहला पॉइंट है आपके पास रिसेंट एक्शन। एक चीज पहले मार्क करना चाहता हूं, अगर आप किसी भी टेंस को, चाहे आप कोई से टेंस उठा लो, इंडेफिनिट उठा लो, कंटिन्यूस उठा लो, परफेक्ट उठा लो, परफेक्ट कंटिन्यूस उठा लो, प्लीज इसको हिंदी के सहायता से ना पढ़ें,
क्योंकि आपने इसको हिंदी से पढ़ा तो बहुत वाहियातपन हो जाएगा इंग्लिश को सीखते समय। तो आप प्लीज इसको इंग्लिश टू इंग्लिश से समझे, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझे, इसके सेंस को समझे। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द नोट। फाइन, पहला पॉइंट है आपका रिसेंट एक्शन। रिसेंट एक्शन का क्या मतलब होता है? Recent action is all about talking about the action that one has recently done. What I have said, I repeat one more time. Recent action is all about talking about the action or activity which one has done recently. Recent action का मतलब वो होता है जहां पे किसी व्यक्ति ने किसी काम को अभी अभी परफॉर्म करा है। फॉर सम इंस्टेंस क्या कहूं, अगर मैं बोलूं कि अभी अभी मैंने आपको देखा है, तो आपका देखने का जो एक्शन है वो अभी अभी घटित हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव सीन यू। और इसके बाद अगर मैं टाइम लगाना चाहूं कि जस्ट नाउ, तो मैं वो भी कह सकता हूं, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं आई हैव जस्ट सीन यू। फाइन, तो रिसेंट एक्शन मतलब वो काम जो अभी अभी हुआ है। मान लो अभी मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं और कोई यहाँ पे आ जाता है, या कोई स्टूडेंट आ सकता है, कोई अगर आ जाता है तो कोई बच्चा मेरे पास आएगा और मेरे को बोलेगा सर वो आया है, वो लड़का आया है, वो लड़की आया है। वो कब आए हैं? अभी आए हैं। यानी कि अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, अभी अभी किसी की एंट्री हुई है, तो वो क्या बोलेगा मेरे को, या वो क्या बोलेगी मेरे को? सर somebody has come outside, somebody has come outside, कि कोई आया है। उनका आना कब हुआ? उनका आना अब हुआ, यानी कि वो एक्शन अभी हुआ है। फाइन, लेट्स सपोज कि आपने मेरे को कोई डॉक्यूमेंट्स भेजा, व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, ईमेल के थ्रू भेजा, या किसी भी मोड से आपने भेजा, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स मैंने रिसीव कर लिया है और अभी अभी रिसीव करा है, सो आई कैन सिंपली से फाइनली आई हैव गॉट योर डॉक्यूमेंट्स। फाइन, तो ये हुआ आपका रिसेंट एक्शन। समझ आया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। This is going to be an interesting one, I guess. Experience, or you can say accomplishment. What do I mean by that? See, since we were born till now, since we were born to till now, यानी कि हमारे जन्म से लेकर के अब तक हमने अपने लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करा है। लाइक मैंने इंग्लिश पढ़ाने का काम करा है, मैंने किसी को पीटने का काम करा है, मैं किसी जगह पे जाने का काम करा है मैंने, और बहुत सारे काम है जो मैंने अपने लाइफ में करे हैं। तो जो भी करे हैं वो सारे काम के पीछे मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ये फर्क नहीं पड़ता कि उस काम का आउटपुट यानी कि रिजल्ट मुझे गुड में आया या बैड में आया, उस काम को करने का एक्सपीरियंस तो आया ना मेरे पास, तो वही बात करनी है आपको। यानी कि टॉकिंग अबाउट वंस एक्सपीरियंस और वंस अकम्प्लिशमेंट, और यू कैन से वंस अचीवमेंट, यानी कि किस व्यक्ति ने अपने लाइफ में क्या अचीव करा है, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है। These all things are going to be talked about with the help of present perfect tense. So let's have some examples. So अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, अगर मैंने बोला कि मैंने इंग्लिश पढ़ाने का एक्सपीरियंस लाइफ में लिया है, इंग्लिश मैंने बुरा पढ़ाया, इंग्लिश मैंने अच्छा पढ़ाया, वो फर्क नहीं पड़ता, मैंने उस काम को करने का एक्सपीरियंस लिया है। देन आई कैन सिंपली से आई हैव टॉट इंग्लिश। फाइन, आई हैव टॉट इंग्लिश। तो इस सेंटेंस को बोल करके मैं आपको क्या जताना चाह रहा हूं कि भाई ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। फाइन, तो ये आपका एक्सपीरियंस होता है। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल राइट नाउ। जैसे हमारे अक्सर मम्मी पापा कहते हैं ना कि मैंने अपने लाइफ में बहुत मतलब कि अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अक्सर हमारे मम्मी पापा टॉन्ट देते रहते हैं बच्चों को, तो वो क्या कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे परेशानियों को डील करा है, एक्सपीरियंस लिया है। तो वो क्या कह सकते हैं, मम्मी पापा क्या बोलेंगे? या फिर अगर मैं बताऊं अपने मम्मी पापा के बारे में तो क्या बोलूंगा? माई पेरेंट्स हैव सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन देयर लाइव्स, यानी कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। तो ये क्या था आपका एक्सपीरियंस ऑफ माय पेरेंट्स। एंड सिमिलरली देयर मे बी सो मेनी एक्सपीरियंस ऑफ yours, experience of somebody else's as well, and that's what basically the second use of present perfect tense is experience of someone. I hope कि आपको second use भी समझ आ गया। Let's move on to the third point, I guess. Repeated action. हाँ जी, इफ यू रिमेंबर कि रिपीटेड एक्शन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी तो पढ़ा था, वहां पे हमने ऐसे एक्शन को बात करा था जो हम ऑन डेली बेसिस पे करते हैं। रिपीटेड एक्शन जो मैं रोज करता हूं, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस आने वाला है? यहाँ पे जो कैच है, रिपीटेड एक्शन की बात तो मैं करूंगा, लेकिन वो काम मैं डन पोजीशन पे दिखाऊंगा कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं अपने लाइफ में बार बार किया हूं, रिपीटेडली करा है मैंने, उस काम को बार बार किया है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना। फॉर सम इंस्टेंस, लेट्स सपोज इफ यू कीप आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन अगेन अगेन, अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछते ही रहोगे तो आंसर देने के बाद मैं क्या बोलूंगा? यार मैंने आपका आंसर तो कई बार बता दिया है,
ये आंसर तो मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो इस सेंटेंस को बोल करके मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो आंसर बताने का काम है वो बार बार हुआ है, रिपीटेड एक्शन हुआ है, ये रिपीट हो चुका है। सो व्हाट आई कैन आंसर यू गाइस, लेट्स सपोज इफ यू आस्क any question about any question right now, so I can simply say I have already made you this, I have already made you understand this topic again and again or many times, fine। यानी कि इस काम को मैंने आपको बार बार समझा दिया। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। तुमने कई बार उसको तंग करा है, तुमने उसको कई बार तंग करा है, मतलब आपके द्वारा जो तंग करने का काम है वो आपने बार बार करा है, रिपीटेशन में कर दिया है, रिपीट कर दिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एंट्री में क्या बोलूंगा, यू हैव, क्या बोला था मैंने सेंटेंस में कि तुमने उसको बार बार तंग किया है, यू हैव टेज्ड हिम और टेज्ड हर अगेन एंड अगेन और मैनी टाइम्स, फाइन। तो ये था आपका रिपीटेड एक्शन। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट। प्लीज यहाँ रूल पे देखिएगा, द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट टाइम बट देयर इज इम्पैक्ट ऑफ इट इवन इन द प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब क्या है, यानी कि वो एक्शन जो घटित तो पास्ट में हुआ, वो एक्शन जो हुआ पास्ट में, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज प्रेजेंट में भी है। एक बार और बोलता हूँ, talking about the action happened in the past time but still you can find or you can see the impact of it even in the present time। वो एक्शन हुआ पास्ट में, उसका असर आज प्रेजेंट में भी देखने को मिल रहा है, तो वहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एंट्री होती है। कैसे सर, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज इफ यू सीम टू बी टेंस राइट नाउ, अगर अभी आप मुझे दुखी दिखो, ठीक है, अभी आप कोई बैठे हुए हो, मान लो आप दुखी बैठे हुए हो और मैं कह रहा हूँ यार व्हाई डू यू सीम टू बी टेंस टुडे, दुखी क्यों दिख रहे हो, आपके दुखी होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा ना। लेट्स सपोज यू माइट हैव फेल्ड इन योर एग्जाम, योर फादर माइट हैव बिटन यू और समथिंग एल्स माइट हैव हैपेंड टू यू, फाइन, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना आपके सैडनेस के पीछे जो आप दुखी हो। तो अगर मैं आपसे रीजन पूछूं व्हाई डू यू सीम टू बी टेंस और वरीड राइट नाउ, तो आप क्या बोलोगे। लेट्स सपोज बोलना है कि सर मैं 10th में फेल हो गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो, लाइक ऐसा ना हो, बस एग्जांपल है। अगर आपको बोलना पड़े सर जो आज मैं दुखी हूं वो बस 10th में फेल होने के कारण है, तो देखना आपका 10th में फेल होना अभी नहीं था, हुआ पास्ट में था। आपका फेल होना 10th में मतलब कि हुए पास्ट में फेल आप, लेकिन उसका इंपैक्ट आज भी है कि तुम आज दुखी दिख रहे हो मेरे को। तो आप क्या बोलोगे, इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन अगेन टू यू, व्हाई डू यू सीम टू बी एंग्जियस और टेंस, देन यू माइट बी आंसरिंग मी सर आई हैव फेल्ड इन माय एग्जाम, मतलब मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया हूं। कब हुए फेल, पास्ट में, उसका असर अभी दिख रहा नहीं दिख रहा, एग्जैक्टली दिख रहा है, समझ आ रहा है। ये था आपका वो एक्शन हुआ पास्ट में, असर प्रेजेंट में। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में भाई साहब डीटीसी फ्री है, ओनली फॉर फीमेल्स नॉट फॉर मेल्स, राइट है। तो ये जो सीएम केजरीवाल जी थे, इन्होंने ये स्कीम कब लॉन्च करा, पास्ट में, उसका इंपैक्ट आज भी है। तो मैं आपको पूछूं कि बाय विच रूल, लाइक व्हाट्स द रीजन व्हाई यू ट्रेवल बाय एनी बस इन दिल्ली फॉर फ्री, क्या रीजन है कि आप बस में फ्री मतलब कि ट्रेवल करते हो और आप पे भी नहीं करते हो। आप सिंपली कहोगे सर दिल्ली में केजरीवाल ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसके थ्रू हम ट्रेवल कर सकते हैं फॉर फ्री। तो आप क्या बोलोगे, the chief minister of Delhi has launched a scheme through which or by which all the female of Delhi can travel anywhere for free and they do not need to pay even a single penny to the conductor or to anybody out there। तो समझ आया क्या, केजरीवाल जी ने इस स्कीम को पास्ट में लॉन्च किया था, उसका इंपैक्ट आज भी है कि आज तुम बस का फायदा उठा रहे हो, फाइन। एक एग्जांपल और ले लेते, फाइन। मान लो कि अभी मैं आपको पढ़ाने आया और मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं बोलूंगा भाई क्लास ले नहीं पाऊंगा। आप पूछोगे सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट टीचिंग टुडे। मैं बोलूंगा यार लेट्स सपोज कि चाबी भूल गया घर पे, मैं कीज भूल गया घर पे। तो मेरा कीज भूलना पास्ट में था, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अब तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा, उसका असर प्रेजेंट में है। तो क्या बोलूंगा, आई हैव लेफ्ट द कीज एट होम, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू टीच यू टुडे, फाइन। तो मेरा भूलना, क्या भूलना, चाबियां घर पे पास्ट में भूला था, उसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि आज पढ़ा नहीं पाऊंगा। आई होप कि आपको चौथा पॉइंट भी समझ आ गया है। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर यूज। ओके, अनफिनिश्ड टाइम, ये इंटरेस्टिंग वन है। अनफिनिश्ड टाइम से मतलब क्या है मेरा, अनफिनिश्ड टाइम से मतलब आप जिस भी एक्टिविटीज को इंडिकेट करोगे, अब एक्शन पे ध्यान नहीं देना है, अब टाइम पे ध्यान देना है। मतलब सर समझ नहीं आया, समझते हैं। ये कौन सा ईयर चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2025 खत्म हो गया, ना नहीं हुआ। क्या जनवरी खत्म हो गया, ना ना नहीं हुआ। क्या ये हफ्ता खत्म हो गया,
ना ना बिल्कुल नहीं हुआ। क्या ये दिन खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ ना। ये वो सारे टाइम है जो अनफिनिश टाइम है। ना तो अभी साल खत्म हुआ 2025 का, ना जैन खत्म हुआ है, ना वीक खत्म हुआ है, और ना ही आज आपका दिन खत्म हुआ है। दिन में रात के 12 बजे तक पूरा कवर होगा, राइट। अच्छा, अगर आप बाद में इस वीडियो को देखें तो शायद आपके नजर में 2025, अगर आप 26 में देखें तो शायद ये खत्म हो जाए, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तो ये सारे टाइम खत्म नहीं हुए, तो इनको मैं कह सकता हूं अनफिनिश टाइम। तो अनफिनिश टाइम के अंदर, इन टाइम के अंदर अगर आपको कोई एक्शन दिखाना है तो आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। और सॉरी, आई एम सॉरी, अगर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इवन मैंने प्रोफेशनल्स को भी देखा है, बड़े लोगों को देखा, भाई सब गलती करते समय वो टाइम का ख्याल नहीं रखते हैं और वो हिंदी की वजह से पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में ले जाते हैं। तो एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं कि इस महीने या इस साल मैंने 1 लाख रुपए कमाया, अगर मुझे ये बोलना पड़े इस साल मैंने 1 लाख रुपए कमाया या कमाया है, हिंदी से फर्क नहीं पड़ता। मैं ये देखूंगा जो इस साल मैं कह रहा हूं, ये साल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो आप इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, आपको प्रेजेंट परफेक्ट से चलना पड़ेगा। एंड यू गॉट टू से आई हैव अर्नड 1 लाख रुपीज इन दिस ईयर। फाइन, आई हैव अर्नड 1 लाख रुपीज इन दिस ईयर। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करा क्योंकि ये जो ईयर है 2025 का वो अनफिनिश्ड है। फाइन, अगर मैं आपसे पूछूं आज आपने क्या खाया है, वैसे देखा जाए तो आज अब तक खत्म नहीं हुआ, चाहे मैं आपके 11:58 पे भी मिलूंगा ना तब भी दिन खत्म नहीं हुआ। तो ग्रामर के हिसाब से तो ये पूछना चाहिए मुझे कि व्हाट हैव यू हैड टुडे। हैड का मतलब यहाँ पे टेंस है मेरा कि व्हाट हैव यू इटन टुडे, लेकिन मार्केट में लोग इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डाल देते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है तो लोग भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। व्हाट डिड यू ईट टुडे, वो ये सवाल पूछते हैं, वो यू पूछते हैं, उनके नजर में जो दिन होता है ना वो मॉर्निंग को लेकर के चलते हैं। अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया है तो इंटरव्यू के नजर में वो जो पर्सन है, वो इंटरव्यूअर ये सोचता है कि ये बंदा ना सुबह के बारे में बताएगा, इसलिए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करता है। और ये तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या मॉर्निंग पास्ट टाइम है या नहीं है, हमारे नजर में अभी एग्जैक्टली है, मॉर्निंग बीत चुका है, दिन नहीं बीता है। समझ आ रहा है, मॉर्निंग हमारा बीत चुका है मतलब कि सुबह का टाइम बीत चुका है, पूरा दिन नहीं बीता है। तो उस केस में इंटरव्यूअर कह सकता है कि व्हाट डिड यू ईट टुडे। लेकिन अगर मुझे पूरा दिन एक ही साथ लेना है तो प्रेजेंट परफेक्ट से मुझे जाना पड़ेगा। मैं पूछूंगा हे व्हाट हैव यू डन टुडे, क्या करा आज तूने, व्हाट हैव यू ईटन टुडे, क्या खाया आज तूने, क्या देखा तूने आज, व्हाट हैव यू सीन टुडे। तो आपके जो जवाब आएंगे वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, लेट्स सपोज मेरे को बोलना है कि आज मैंने बर्गर खाया, आई हैव eaten a burger today। आज मैं शाहरुख खान से मिला यार, आज तो शाहरुख खान से मिला हूं मैं, आई हैव मेट शाहरुख खान टुडे। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया है। अनफिनिश टाइम के बारे में बात करना हो जब भी आपको, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रायोरिटी देना है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला आपका, स्टेटिव वर्ब्स। आई होप कि आप गाइस मुझे देख रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगला पॉइंट है आपका स्टेटिव वर्ब्स, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है अभी, स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो आपके स्टेट को बताते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको लव, लाइक, नो, हेट, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको स्टेटिव वर्ब्स बोला जाता है। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेते हैं जब ये वर्ब का काम करते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे प्यार करता हूं तो या तो प्यार करता हूं या तो नहीं करता हूं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। मैं मैकडोनल्ड वालों की बात नहीं कर रहा हूं जो अक्सर लिख देता है हम लविंग इट, उनको ग्रामर आती तो जो मैकडोनल्ड में थोड़ी ना होते भाई। तो लव एक स्टेटिव वर्ब है, या तो यहाँ पे चीजें हाँ में होती है अफर्मेटिव में, या तो नेगेटिव में होती है। या तो प्यार करता हूं या तो नहीं करता, या तो पसंद करता हूं या तो नहीं करता, या तो आपको जानता हूं या तो नहीं जानता, या तो नफरत करता हूं या तो नहीं करता। तुम्हें जान रहा हूं कभी नहीं होता, तुम्हें प्यार कर रहा हूं कभी नहीं होता, तुमसे नफरत कर रहा हूं कभी नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने क्या चाह रहा हूं, यानी कि अगर मैं आपसे जनरल सेंटेंस बोलूं कि आई लव हर, उसको प्यार करता हूं भाई, आपका सवाल होगा कब से करते हो प्यार, अब मुझे बोलना उसको मैं 4 सालों से प्यार करता हूं। अब बताइए इसकी इंग्लिश क्या करेंगे आप। दिक्कत ये होगा कि टाइम बताने के लिए आप सोचोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता तो है,
अब दिक्कत क्या आएगा कि भैया ये ऐसे वर्ब है जो अपने साथ आईएनजी लेते नहीं है, तो आप ये कह ही नहीं पाओगे कि आई हैव बीन लविंग हर फॉर 4 मंथ्स और फॉर 4 ईयर्स, वो गलत हो जाएगा ग्रामर के हिसाब से। मार्केट में चलता है, मार्केट के हिसाब से नहीं चलना है। आप फॉर्मली इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम देना है, तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर क्या करें, अगर आप हिंदी में सोचते हैं कि मैं उसको प्यार करता हूं तो आप सिंपली बोलोगे आई लव हर, चलो ठीक है सर। और मैं उसको 4 साल से करता हूं सर, क्या हो गया 4 लगा के निकल लेता हूं ना? नहीं सर, ऐसे नहीं निकलना है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आई लव हर फॉर 4 मंथ्स और फॉर 4 ईयर्स, वो गलत हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी भी अपने साथ टाइम नहीं लेता, नहीं लेता। फिर लेता कौन है? या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइम की एंट्री करवाता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ टाइम की एंट्री होती है। अब दिक्कत ये है कि ये सारे वर्ब्स अपने साथ आईएनजी ले नहीं सकते, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा नहीं सकता। फिर बचा क्या हमारे पास? इकलौता टेंस बचा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ जी, अब आपका सेंटेंस ऐसा होगा, अगर मुझे बोलना पड़े कि मैं उसको 4 सालों से प्यार करता हूं भाई, सो आई हैव लव्ड हर फॉर 4 ईयर्स, ये बिल्कुल सही है, प्रिसाइज है। प्लीज चेक करिएगा अच्छे डिक्शनरी में, अच्छे किताबों में। हिंदी से मत मैच करिएगा, अदरवाइज मैं ही शायद गलत हो जाऊं। और ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मेरे भी घर में नहीं बना था, इंग्लिश को इंग्लिश के जरिए पढ़ेंगे, मजा आएगा। फाइन। अगर एक सेंटेंस में आपसे और पूछो कि वो मुझे जानती है, तो आप क्या बोल दोगे? सर सी नोज मी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ वो मेरे को बचपन से जानती है, फिर क्या कहेंगे आप? हाउ वुड यू से? वो मुझे बचपन से जानती है। वंडरफुल। अगर मुझे इनका ये पता नहीं रहेगा कि नो एक स्टेटिव वर्ब है और मैं चला जाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा कि सी हैज बीन नोइंग मी सिंस चाइल्डहुड, ये वाहियातपन हो जाएगा इंग्लिश के साथ, क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी लेती नहीं है। फिर क्या करें? हाँ, अगर हिंदी में सोचूंगा तो दिल करेगा यार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों ना टाइम लगा दूं, क्यों ना ऐसा कह दूं कि सी नोज मी सिंस चाइल्डहुड, वो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी अपने साथ टाइम की एंट्री नहीं करवाता। फिर कौन करता है? फिर इसकी एंट्री होती है भाई, बहुत अच्छे टेंस है। अब आप कहोगे सी हैज, जैसा कि इस बच्चे ने जवाब दिया, सी हैज नोन मी सिंस चाइल्डहुड। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटिव वर्ब्स के बहुत कारनामे हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 4 वर्ब्स दिखाए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट हैं, आप इनको चेकआउट करिएगा। इनके साथ आईएनजी नहीं आता है जब स्टेट की बात होती है। हाँ, जब ये नाउन का काम करेगा तो आईएनजी आता है, ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा मना नहीं कर रहा हूँ, जब ये नाउन का बिहेवियर रखेगा तो आईएनजी आता है, जब ये वर्ब का बिहेवियर रखेगा तब इनके साथ आईएनजी नहीं आता। फाइन, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। ये मैंने नीचे लिखा है the action which we do the action which we have done in numbers like once, twice, thrice, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, कुछ ऐसे। तो क्या समझाना चाह रहा हूँ? ऐसे एक्शन जो आपने अपने लाइफ में नंबर के हिसाब से करा हो, नंबर के हिसाब से करा हो मतलब है मेरा, कोई काम आपने 1 बार करा हो, 2 बार करा हो, 3 बार करा हो, 4 बार करा हो, 5 बार करा हो, 6 बार करा हो, ऐसी बातें करने के लिए भी आपके पास एक ही टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको 4 बार समझा दिया है, समझ नहीं आ रहा क्या? तो इसी सेंटेंस को अगर बोलना पड़े मुझे तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? बिकॉज आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? बिकॉज आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स। आप समझते क्यों नहीं हो? मैं आपको 4 बार समझा चुका हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं, तुमने इस गलती को 4 बार करा है, तुमने इस गलती को 6 बार करा है, यू हैव कमिटेड और यू हैव मेड दिस मिस्टेक ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स। तो ऐसे काम बताने के लिए जो आप अपने लाइफ में नंबर्स में कराओ, जैसे कि 1 टाइम, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कुछ ऐसे सेंटेंस आपको बनाने पड़े तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आपकी एंट्री करवाती है। सो आई होप कि अब आपको सारे यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के समझ आ गया होगा। मानता हूं कि वीडियो लंबा हो चुका है, बट कोशिश थी आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाने का, और यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी आपको समझा दिया है। सो यस, फाइनली आई एम गोना वाइंड अप दिस वीडियो। Hope you enjoyed the video and learned something from this video. If so, then please hit the bell icon. Subscribe to us. We are gonna meet you in the another video. Basically, I'm gonna bring a practice video in which I'm gonna make the students have a conversation based on present perfect tense. So please wait for that video. Meanwhile, I'm winding it up. Thank you so much. Would love to see you again. Take care. Thank you so much.